हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू विल बी बेटर। आज हम जीएनएम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जीएनएम नर्सिंग 4th राउंड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, और होगी तो कब तक होगी, और अभी तक साइट पर नोटिफिकेशन क्यों नहीं है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि साइट पर से नोटिफिकेशन को हटा दिया गया है और नया नोटिफिकेशन चला दिया गया था। बट जैसे ही वो वीडियो डली, जैसे हमने ट्वीट करवाया या फिर जैसे हमने मेल करवाया, कॉल करवाया, तो वो वापस से वो जो पुरानी साइट थी उसी को लाके रख दिया गया है। अब इन्होंने देखो, एक चीज आप समझने की कोशिश करो कि इन्होंने पहले जो है वो न्यू वेबसाइट लाकर उस पर नया नोटिफिकेशन भी चलाया इन्होंने, मतलब साइट पर कुछ तो किया है इन्होंने। दूसरी चीज, इस नए को हटा के इन्होंने किया है पुराना वाला फिर से, ठीक है। तो इन्होंने साइट पर आए हैं, अपडेट भी किया है, लेकिन जो करना चाहिए था वो नहीं किया है। तो अब हम इससे एक चीज समझ सकते हैं कि ये हमें इग्नोर कर रहे हैं। हम ये चीज समझ सकते हैं कि ये हमें इग्नोर कर रहे हैं। ये आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि आप बस के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, ये बस है, बस के अंदर आप ट्रेवल कर रहे हैं, आपकी साइड वाली सीट पर आपकी गर्लफ्रेंड बैठी हुई है या आपका बॉयफ्रेंड बैठा हुआ है, और आप यहां पर बैठे हुए हैं। उसने आपको देख भी लिया है, बट वो आपसे बात नहीं कर रहा है या फिर वो आपसे बात नहीं कर रही है, तो मतलब आप लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। आप सिंपल सी चीज समझ सकते हैं, समझ रहे हो। तो इसलिए आप लोगों को, तो यहां से आप लोग क्या समझ रहे हैं कि आप लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। अब ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम काउंसलिंग करवाएंगे, और ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम काउंसलिंग नहीं करवाएंगे, लेकिन जो पहले इन्होंने जो नया नोटिफिकेशन डाला था उससे 90% ये कंफर्म हो रहा है कि अब आगे आप लोगों की कोई काउंसलिंग नहीं हो सकती है। तो अब क्या किया जाए सर। देखो, यहां पर एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर करूं सबसे पहले तो, कि जो अदर स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, सबसे पहले तो उनका क्या विचारों का, इनका क्या दोष है। अगर इनको फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर लिया जाता तो इनका क्या दोष है बताओ। दूसरी चीज ये कि अभी गवर्नमेंट की, चलो मान लेते हैं कि ठीक है 3 राउंड की काउंसलिंग करवाई इन्होंने, 3 लिस्ट आ गई है गवर्नमेंट की। प्राइवेट की तो अभी भी 2 ही आई है, प्राइवेट की तो अभी भी 2 ही लिस्ट आई है। तो क्या 2 प्राइवेट के अंदर क्या कंप्लीट सीटें भर गई क्या? नहीं। मान लेते हैं कि इनका रूल रहता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि 8000 सीट है, 8000 की 8000 सीटें फर्स्ट राउंड में अलॉट करवा देते हैं, मान लिया। दूसरी चीज, अगर यहां 8000 में से 4000 सीटें खाली रह गई फर्स्ट राउंड के बाद, तो फिर 4000, पूरे टोटल 4000 सीटों को अलॉट करवा दिया जाता है। लेकिन आप एक चीज समझो कि जब फर्स्ट राउंड में 8000 बच्चों को सीट अलॉट करवाई, उसमें से अगर 50% सीटें खाली रह गई, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अभी भी यहां पर जो सीटें हैं वो खाली हैं, और लगभग लगभग अगर हम बात करें तो 30 से और 35% सीटें अभी भी खाली हैं। और इसका प्रूफ है हमारे पास में, क्योंकि जैसे ही हम कॉलेजों के अंदर कॉल कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि सर हमारे पास में सीट तो खाली है, लेकिन अभी हम डायरेक्ट एडमिशन नहीं दे सकते हैं। कुछ कॉलेज वाले डायरेक्ट एडमिशन भी दे रहे हैं, उनको यह लग रहा है कि अब जो काउंसलिंग होगी वो हो सकता है कि डायरेक्ट काउंसलिंग कर दी जाए। बट मेरे भाइयों और बहनों सुनो, हो सकता है, लग रहा है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे? अरे बोलो, फिर क्या करोगे? मान लेते हैं कि इन्होंने, चलो ठीक है, इनको गुस्सा आ गए, इन्होंने जो है नोटिफिकेशन निकाल दिया कि भैया जब तक अगर 10 सीट भी खाली रहेगी तब तक भी हम जो है वो ऑनलाइन काउंसलिंग ही करवाएंगे या लिस्ट ही निकालेंगे। तो फिर क्या करोगे? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हमने तो उस कॉलेज के अंदर जाके डायरेक्ट एडमिशन ले लिया, सर हमने तो उस कॉलेज के अंदर जाके एडमिशन ले लिया, और कुछ कह रहे हैं कि सर अब हम लेने वाले हैं, और कुछ कह रहे हैं कि सर हम सोच रहे हैं। देखो, आपका एडमिशन लेना भी जायज है, लेकिन रिस्क आप लोगों के ऊपर है। देखो, आप एडमिशन उस कंडीशन में ले सकते हैं, आप इन 5 पॉइंट्स को ध्यान रखें, और ये जाकर डायरेक्ट कॉलेज के अंदर जाके बोलो, अगर वो इन 5 पॉइंट्स को एग्री कर रहे हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। अब ध्यान से सुनना है ना, वीडियो अब जो है मेन स्टार्ट हुई है। सबसे पहले कॉलेज में जाओ और पूछो
कि हम डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, हम डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर उन्होंने कह दिया कि ठीक है भैया हम दे देंगे, तो आप ले सकते हो। पहली चीज, अगर वो कह देते हैं कि आप ले सकते हो तो ही आप लोगे ना, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, जाओ और बोलो कि सर हमारा 2025 वाला जो बैच है ना, क्या इसी के अंदर एडमिशन होगा क्या? डेट को आगे तो नहीं बढ़ाई जाएगी ना? वो अगर कह देते हैं कि नहीं, आपका 2025 के अंदर ही एडमिशन होगा, ना 2024 के अंदर होगा, ना 2026 के अंदर होगा, आपका 2025 वाले सेशन के अंदर ही आपका एडमिशन होगा। दूसरा पॉइंट, आप यहां एडमिशन ले सकते हो। तीसरी चीज, आगे सुनो, आप उनसे ये पूछो कि सर ऑफलाइन काउंसलिंग हो चाहे ऑनलाइन काउंसलिंग हो, हमारा एडमिशन आज की डेट में हम आपको फीस भी दे रहे हैं, हम आपको डॉक्यूमेंट भी दे रहे हैं, आपको हम सारी चीजें हम दे रहे हैं। आज मान लेते कि आप गए 20 दिसंबर को या गए आप 19 दिसंबर को, क्योंकि अभी वीडियो डाल देंगे तो 19 दिसंबर को या 20 दिसंबर को या 21 दिसंबर को आप कभी भी गए, आपने 21 दिसंबर को मान लेते आप गए, आपने जो भी फीस है कॉलेज की, फीस प्लस डॉक्यूमेंट दोनों दे दिए, ठीक है, हाँ दे दिए। अब आप उनसे कहो कि सर आज 21 तारीख को ही आप हमें कंफर्म करो, आप कंफर्म करो कि आपका एडमिशन 100% हो गया है, अब चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो काउंसलिंग। ये सबसे मेन पॉइंट है, आप ये सबसे मेन पॉइंट है, आप उनसे ये कंफर्म कर लो कि सर जिस डेट को मैं फीस और जिस डेट को मैंने आप लोगों को डॉक्यूमेंट दिया है, उसी डेट को मुझे फीस की रसीद चाहिए, उसी डेट को मुझे मेरा एडमिशन कंफर्मेशन चाहिए कि आपका एडमिशन हो गया है। अब भले ही काउंसलिंग ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई कॉलेज वाला आपसे यह कह देता है कि ठीक है ये सारे के सारे रूल मैं फॉलो कर रहा हूं और मैं आपको एडमिशन दे रहा हूं, तो आप ले सकते हो। अगली चीज, अगर वो ये चीज नहीं कह रहा है तो उससे कहो कि मैं फीस दे रहा हूं या दे रही हूं, मैं फीस दे रहा हूं प्लस डॉक्यूमेंट दे रहा हूं, तो अगर अगर मेरा एडमिशन 2025 वाले बैच में नहीं होता है, नहीं होता है, तो 500 रुपए से ज्यादा एक भी रुपया नहीं काटा जाना चाहिए। और जिस दिन मैं फीस और मेरे डॉक्यूमेंट मांगू, सेम डे मुझे मेरे फीस और मेरा डॉक्यूमेंट अगर आप वापस कर दोगे तो मैं आपके पास में एडमिशन करा लूंगा। ये आप उनको बोलो, ये बात आप लोगों उनको बोलो। अगर वो इस बात से एग्री हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। अगली बात, उनसे बोलो कि सर मैं आपके भरोसे एडमिशन ले रहा हूं, अगर फ्यूचर में कोई भी दिक्कत आई मेरे स्टूडेंट को, मुझे या किसी भी तरीके को, मान लेते कोई पेरेंट्स है तो उनका तो स्टूडेंट होगा, आप खुद स्टूडेंट है तो आप खुद करो, है ना, हाँ, तो बोलो कि अगर फ्यूचर में इन फ्यूचर मुझे किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आई, आपकी कॉलेज से रिलेटेड, मेरी डिग्री से रिलेटेड, या मेरी एग्जाम से रिलेटेड, या मेरे एग्जाम जो है रिजल्ट से रिलेटेड, अगर मुझे इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत आई तो उसके पूरे जिम्मेदार आप रहोगे। ये बात आप उनको बोल दो। अगर ये बात सारी की सारी मान रहा है कोई विद्यार्थी, सॉरी कोई प्रिंसिपल या प्रिंसिपल का कोई स्टाफ वगैरह, अगर आपको इन सारी चीजों को मान रहे हैं वो, तो आप बिंदास एडमिशन ले सकते हैं। उसमें फिर आपका ही फायदा है, कॉलेज वालों का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को कॉलेज वालों को नहीं दिखाना है, अपने स्टूडेंट को तो शेयर करना है, एक दूसरे स्टूडेंट को तो शेयर करना है, लेकिन कॉलेज के अंदर शेयर नहीं करना है, क्योंकि कॉलेज के अंदर भेज देना है तो भैया वो फिर कुछ भी तामझाम करके आपका एडमिशन लेके फंसा लेंगे आपको, है ना। हाँ, तो आपको स्टूडेंट के पास में शेयर करना है। दूसरी चीज, जितने भी मैंने 5-6 पॉइंट बताए हैं सबको एक पेज में नोट कर लो, क्योंकि आप जाओगे वहां पे 2 पॉइंट तो याद रहेंगे, 3 भूल जाओगे। जो काम के है ना वो तो भूल जाओगे, और जो बिना काम के वो पूछ लोगे आप।
तो इन 5-6 पॉइंट जितने भी हैं इन सभी को एक पन्ने के अंदर नोट कर लो, और नोट करके जो है वो प्रिंसिपल ऑफिस में जाओ और बोलो कि सर हमारे 5 क्वेश्चन है, अगर आप हमारे इन 5 क्वेश्चन से सहमत हैं तो हम आपके जो है वो यहाँ पे आज के आज एडमिशन ले लेंगे, डॉक्यूमेंट और फीस आप लोगों को जमा करवा देंगे। ये हो गया डायरेक्ट एडमिशन लेने का प्रोसेस। अगर आप चाह रहे हैं कि आप डायरेक्ट एडमिशन लें और आपका मन कर रहा है कि सर मैं ले लेता हूं, मेरी साल खराब हो रही है, तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करके ले सकते हैं। बाकी तो आपको लग रहा है कि सर मैं इस प्रोसेस को अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि फिर इन फ्यूचर आपको कोई ना कोई दिक्कत होगी, इसलिए वो इन जो है वो पॉइंट्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, ये सारी की सारी चीजें हैं। अगली चीज, अगर आप चाहते हैं कि सर नहीं आप तो काउंसलिंग ही करवाओ, तो आपने ट्विटर पे जाके रीपोस्ट किया, 2,500-3 हजार स्टूडेंट ने उस वीडियो को देखा। कम से कम मैं ये चाह रहा हूं कि कम से कम 200-300 स्टूडेंट तो जाते वहां पे पहुंचते, पर नहीं भैया नहीं। एक मुझे लगता है कि मेरा दोस्त कर देगा, मेरे दोस्त को लगता है कि मैं कर दूंगा, खेल खत्म, है ना। आपको लग रहा है कि मैं कर दूंगा, मुझे लग रहा है कि आप करोगे, आपके दोस्त को लग रहा है कि ठीक है मेरा दोस्त कर देगा, और आपका दोस्त सोच रहा है कि मेरा दोस्त कर देगा। तो ऐसे करके कोई भी नहीं कर रहा है, तो अपनी जिम्मेदारी खुद स्वयं उठाओ भाई, है ना। हाँ, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थककर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो जाओ, 5 मिनट लगेगा, ट्विटर पे जाओ, एक्स डाउनलोड करना, है ना। एक्स ट्विटर में वो आता है ना, वो पुराना वाला ट्विटर डाउनलोड मत करना, एक्स डाउनलोड करना, है ना। एक्स डाउनलोड करके उसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन भरनी है, और इंफॉर्मेशन भरने के बाद में साइंस क्लब दौसा आप लोगों को सर्च करना है, या फिर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी, उस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक कर दोगे तो वो ट्वीट रहेगा हमारा, ऐसे ऐसे हिंदी में हमने लिख रखा है उसको। उसके नीचे एक तो लाइक करने का ऑप्शन रहेगा, लाइक भी कर देना है, और दूसरी चीज ऐसे करके 2 एरो बना रहेगा, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक कर दोगे ना तो रीपोस्ट हो जाएगा, यानी कि वो आपकी आईडी के ऊपर भी पोस्ट हो जाएगा, और वो दोबारा से जो है वो आगे पहुंच जाएगा जिनको भी हमने टैग किया है। तो ये काम आप लोगों को करना है। तो यहाँ पे डबल एरो करके एक निशान होगा, है ना, रीपोस्ट का, इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आप लोगों का जो ट्वीट है वो रीपोस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही तो इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पे कॉल मैसेज कर सकते हैं, 98283065 ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप करो। ठीक है, हमने सोचा था यार 2-3 दिन में कम से कम 500-700 रीपोस्ट हो जाएंगे, तो हम कम से कम वहां जा तो सकते हैं। अब आपने तो बेइज्जती सी कर दी हमारी यार, है। करो करो करो, है ना। आप टेंशन ना करो भाई, हम चलेंगे, हम आपके साथ में हैं। हम क्यों कर रहे हैं, हमें क्या मतलब है, बताओ बताओ। आपको लग रहा होगा सर आपके तो डॉलर आते हैं इसलिए आप करते हो, वो बात ठीक है, बट आपके लिए तो कर रहे हैं ना। कर क्यों रहे हैं, हम आपके लिए कर रहे हैं ना। तो थोड़ा सा वो करो, है ना, थोड़ा कोऑपरेट करो हम लोगों को, ताकि हम आप लोगों के लिए कुछ कर पाए। अगर आप नहीं करोगे तो भैया हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, हम भी हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे, हम दूसरा पॉइंट चेंज कर लेंगे, हम किसी और पॉइंट पे वीडियो बनाने लग जाएंगे, है ना। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि यार आप जब से शुरू से हमारे साथ में जुड़े हुए और लास्ट में जाके हम आपको धोखा दे दे, ऐसा नहीं करेंगे, है ना। हाँ, कोई लड़का लड़की को धोखा दे के चले जाता है ना लास्ट में, वैसा काम हम नहीं करेंगे, और आपको भी नहीं करना चाहिए। प्लीज आप लोग आइए, थोड़ा सा कोऑपरेट करो, ताकि हम आप लोगों के लिए आगे काम करें। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।